मैं सुबह लेट से उठा। लेट से उठने के बाद मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के वक्त मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, कुछ रील्स स्क्रॉल की। रील्स स्क्रॉल करते करते मैं कुछ सोच रहा था। फिर मैंने नेशनल इशू को कंज्यूम किया कि देश में कौन देश किससे लड़ रहा है। फिर मैंने रिलीजन के ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियो देखी। फिर देखने के बाद मुझे पता चला कि लैंग्वेज की लड़ाई हो रही है। फिर उसमें मैंने दो चार गाली कमेंट किए हैं। अगर तुम्हारा भी मॉर्निंग कुछ इस तरीके से कि तुम्हें पता नहीं चलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, सुबह उठते हो, तुम्हारा सुबह से कब शाम हो जाता है तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, और फिर तुम जब शाम होता है तो तुम सोचते हो मैं इतना लेजी क्यों हूँ, लोग मुझे हमेशा क्यों डांटते हैं, घर वाले मुझे क्यों ताना मारते हैं, मैं लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ रिजल्ट क्रिएट कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, कहाँ पे दिक्कत है। अगर तुम्हारे साथ भी एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि तुम्हें पता होंगी तो तुम्हें एक क्लैरिटी मिलेगी और एक पर्पस मिलेगा जिससे तुम अपने लाइफ को काफ़ी ईजिली तरीके से फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम्हारे पास ना ही सोने और उठने का समय फिक्स है। अब बोलोगे इससे बड़ा इफेक्ट क्या हो सकता है, मैं यार कभी भी सोऊं कभी भी उठूं, उससे उससे क्या होता है। देखो उससे क्या होता है, जब तुम लेट से सोते हो और लेट से उठते हो, किसी भी चीज़ को टाइम से नहीं करते हो तो तुम्हारे बॉडी में हार्मोनल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तुम्हारे बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं वही नहीं समझ पाते हैं। तुम लेट से सोते हो, तुम्हारे शरीर के अंदर मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। अब मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो अच्छी नींद नहीं आएगी। अरे मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल बढ़ेगा मतलब टेंशन होगा, हाइपर टेंशन होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तुम्हारी मेटाबॉलिज्म स्लो होगी, तो ऑफ कोर्स लेजीनेस तो आएगी ही। जो लेजीनेस के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी तुम्हारे पास एक क्लियर विजन नहीं रहेगा, क्लियर फोकस नहीं रहेगा। अब एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि तुम सुबह से उठते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर खाना खाते हो, फिर बेड पे चले जाते हो। इसमें फिजिकल एक्टिविटी कहाँ हुई? ना ही तुमने कोई मेंटल एक्टिविटी की, ना ही तुमने कोई फिजिकल एक्टिविटी की, ना ही तुमने कोई प्रोडक्टिव काम किया, ना ही तुमने पैसा कमाने के लिए सोचा, और ना ही जो पांच पांच चीज़ें, ना ही तुमने प्रेयर किया, ना ही तुमने गॉड से कुछ कहा। अगर तुम एथीस्ट हो तो ना ही तुमने जर्नलिंग की, ना ही तुमने फिलॉसफी पढ़ी। तो ऑफकोर्स मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं तुम्हें कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तुमने देखा होगा कि जू में जो जितने भी जानवर रहते हैं उन पे एक बार स्टडी करके देखा गया था कि जब हम किसी जानवर को जंगल से ले आते हैं, लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ मंकी। अगर हम मंकी को जंगल से ले आते हैं और जंगल से ला करके उसे पिंजड़े में डाल देते हैं तो क्या देखा गया कि 6 दिन के बाद वो मंकी मास्टरबेट करना सीख गया, और वो मास्टरबेट कर रहा था। वो डिप्रेशन से बचने के लिए वो कोई और एक्टिविटी नहीं ढूंढा, तो वो उस चीज से अपने फुलफिलमेंट को पूरा कर रहा था। अब मंकी उसमें मास्टरबेट कर रहा था। वहीं पे दूसरा एग्जांपल देखा गया कि पांडा को जब हम एक केज में बंद कर देते हैं तो उसे मेंटल इलनेस हो गई, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही कई सारे जानवर पे हमने रिसर्च करके देखा तो हमें पता चला कि जानवर के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके अंदर एक क्रॉनिक इलनेस आ गई, उनके अंदर एक मेंटल इलनेस आ गई, वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो चिड़चिड़े हो जा रहे थे। क्योंकि केज में रहना टोटली इवोल्यूशन के खिलाफ है, उनके बॉडी के खिलाफ है। नेचर क्लॉक से टूट जाना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और तुम्हारा भी तो यही प्रॉब्लम है। ना ही तुम बाहर जाते हो, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, ना ही प्रोडक्टिव करते हो, ना ही लाइफ में कुछ मीनिंग निकालते हो। तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ, अपने घर में किसी को कैसे भी ट्रीट करो, ये सब दूर की बातें हैं। जब तक तुम अपने पर्पस को, ड्रीम को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने मेंटल अवेयरनेस को जब तक यूज नहीं करोगे तुम्हारा जीना नामुमकिन है। तुम अच्छा फील कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा अगर तुम अपने ब्रेन का सही से यूज नहीं करोगे, अपने बॉडी का सही से यूज नहीं करोगे, अपने आप को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करोगे, तो तुम क्या होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा, तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी। आई होप तुमने अब प्रॉब्लम को समझ लिया है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। सेकंड चीज़ है कि तुम अपने पेरेंट्स की बातों को ज़्यादा सुनते हो। ज़्यादा सुनने की बात कर रहा हूँ, तुम उनके हर एक वर्ड्स को कुछ ज़्यादा ही केयरफुली सुनते हो कि क्या पेरेंट्स कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जबकि उनका वो मतलब भी नहीं होगा, फिर भी तुम वो मतलब निकाल लोगे। तो पेरेंट्स का भी ज़्यादा सुनना बंद करो। चौथा चीज़ है कि तुम बहुत दूर तक सोचते हो, तुम्हारे ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, ओके, लेकिन तुम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड, तुम्हारे इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं,
लेकिन बता दूं तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे इंटेंशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम कितनी इज्जत कर रहे हो, तुम्हारे कितने इंटेंशंस अच्छे हैं, तुम कितनी अच्छी सोच रखते हो, नो वन गिव्स अ फक अबाउट दिस थिंग्स। तुम रिजल्ट ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, दैट्स इट, दैट्स इट। तो प्लीज़ एक्शन लो, रिजल्ट लाओ, अपने फिजिकल बॉडी को कंट्रोल में रखो। और तुमने जो अपनी शरीर का जो कबाड़ा कर रखा है, इस पूरे फिजिकल रियल्म को ठीक करो। नेचर में जाओ, दौड़ना शुरू करो, अच्छा खाना खाओ, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक करो, थोड़ा सूरज में जाओ, समय से सो। ऐसा तुम सिर्फ 1 महीना करोगे तो तुम एक्चुअली में हेल्दी फील करना शुरू कर दोगे। और दूसरा एस्पेक्ट यह है कि प्रोडक्टिव करना शुरू करो। कोई कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा जो मेंटल मूवमेंट हो शुरू हो। मेंटल मूवमेंट कैसे होता है? कोई क्रिएटिव काम करने से होता है। कोई एक ऐसा चीज़ करो जिससे तुम्हें पर्पस मिलता हो। कोई भी ऐसा चीज़ हो जाता है। कोई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, हो सकता है तो कोई स्किल बिल्ड करना शुरू कर दो, या ड्राइंग करना शुरू कर दो, कोडिंग करना शुरू कर दो, कोई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दो, किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ना शुरू कर दो, या तुम बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दो, या फिटनेस में ही ध्यान दे दो। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट लाएगी। तो सिंपल यही बोलना चाहता हूँ, तुम लेजी नहीं हो। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है तुम्हारी कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे साथ अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस के साथ काम करो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। स्क्रॉल करते करते उसमें खो मत जाओ, गुम मत हो जाओ, थोड़ा सा ठहराव लाओ। लाइफ में देखो कि कोई कोई कितना पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने की भी लत लगाओ। पैसा के बारे में सोचा करो। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है इस धरती पर, जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस चीज़ के बारे में भी सोचो। पैसा को भी एक स्किल की तरह देखो कि मैं पैसे के बारे में 10 चीज़ सीखूं, कहाँ जॉब करके कुछ पैसा कमा लूँ, क्या स्किल गेन करके रखूँ कि फ्यूचर में पैसा आ जाए। इस तरीके से भी चीज़ों को सोचना शुरू करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बस यही एक तुम लोगों के लिए वीडियो था। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।